मैं खोजी प्रवृत्ति का रहा हूँ और मैं जो भी चीज़ें चाहता था उनमें से अधिकांशतः चीज़ें पा लेता था। चाहे किसी चीज़ को पाना हो, किसी चीज़ को निर्मित करना हो या कोई गुण या कौशल विकसित करना हो, ये मैं आसानी से कर लेता था। और कभी कभार कुछ चीज़ों को मैं पा के ही दम लेता था और जो भी मैं चाहता उसमें से अधिकांशतः चीज़ें हो जाती थी। और एक बार मेरे बहुत सारे जो सपने हैं वो इकट्ठा हो गए थे, बहुत सारे। अगर काव्यात्मक ढंग से कहूँ तो एक सपनों की चादर मैंने बिछा रखी थी। मेरे बहुत सारे सपने थे अपने जीवन को लेके या स्वयं से, और आप कह सकते हैं जैसे कि एक युवा के होते हैं। जैसा कि उनमें से कुछ चीज़ें मैं पूरी कर चुका था और कुछ पूरी करना बाकी थी। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जो सपनों की चादर थी वो हट गई, वो एक प्रकार से खींच ली गई। अचानक से मेरी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई, मेरा स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया, जिस वजह से मुझे लगा कि शायद अब मृत्यु करीब है। और मुझे लगा कि ये जीवन में क्या हुआ। कम से कम इतना स्वास्थ्य खराब होने से पहले व्यक्ति को थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए। जैसा कि हम कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में मृत्यु को कम से कम कुछ संकेत देने चाहिए, कुछ कहना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, ताकि ये व्यक्ति अपनी तैयारी कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मृत्यु कभी भी बताकर नहीं आती, या चीज़ें जीवन में हमेशा बताकर नहीं होती हैं। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी था, लेकिन मैं इतना अस्वस्थ था कि अब शायद ही मैं कुछ कर पाऊँ। और मुझे लगा कि ये दृष्टिकोण एकदम से ठीक नहीं है कि मैं इन चीज़ों को पाने के बाद आनंदित हूँ, कि मैं ये कर लूँ या ये हो जाए उसके बाद मैं प्रसन्न रहूँगा, अपना जीवन जीऊँगा। ये दृष्टिकोण थोड़ा खराब है। इसलिए मैंने चाहा कि कुछ ऐसा ढूंढा जाए जिसमें व्यक्ति जीवन जी सके, वो भविष्य के लिए जीवन को स्थगित ना करे। तो मैंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बांटना शुरू किया। मैंने लोगों को सेहत के लिए जागरूक किया, क्योंकि जिस पे बीतती है वो जानता है। साथ ही साथ मैंने सोचा कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और मेरे पास जो भी है, मैं जो भी दे सकता हूँ, जो भी बांट सकता हूँ, मैंने लोगों को बताया, मैंने बांटा। मैंने हर प्रकार से कोशिश की कि मैं उतना अब कर सकूं जितना मुझसे हो सके। और मृत्यु के इस संदेश ने सारा गणित बिगाड़ दिया। और जीवन में मैंने चाहा कि अब गणित से अगणित की यात्रा की जाए, जो कथित है उससे अकथित की यात्रा की जाए। मैंने चाहा कि अब मैं चीज़ों के स्थायी हल ढूंढूं, जिससे चीज़ें मूलतः ठीक हो पाएं, या उन समस्याओं का जड़ से हल ढूंढा जाए। और मेरा रुझान आध्यात्म की तरफ भी गहराया। मैंने हर संभव चीज़ें देखने की और सीखने की कोशिश की। और अब तक मैं चीज़ें बाहर ढूंढ के थक चुका था। मैंने उतना बाहर चीज़ें ढूंढी जितना मैं ढूंढ सकता था, जितना मैं प्रयास कर सकता था। और अब तक मुझे ये समझ आ गया था कि कारण बाहर नहीं है, कारण
मेरे स्वयं में है। क्योंकि समस्या बाहर नहीं, समस्या मेरे स्वयं के होने की वजह से, समस्या मेरी वजह से है, ना कि किसी और चीज़ की वजह से। क्योंकि अगर मुझ में भूख ना हो तो मेरे लिए भोजन का कोई भी औचित्य नहीं है। तो जो मूल कारण है वो मेरे अंदर है, वो मुझ में है। आध्यात्म या इस तरह की चीज़ों में मैं समझता हूँ कि जो हल हैं, जो घाव हैं, अगर वो भरे जाएं तो जहाँ घाव भरा गया है उस जगह को मानो वो एक दवा बन जाता है स्वयं में। यहाँ चीज़ों के स्थायी हल हमेशा के लिए होते हैं और आगे भी आने वाली समस्याओं को हल कर देते हैं, और स्वयं में हमेशा के लिए एक मानो दवा निर्मित हो जाती है। जहाँ मुझे रस दिखा मैं उन चीज़ों के पीछे गया, जहाँ मुझे मूल्य दिखे मैं उन चीज़ों के लिए गया। मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, मैंने अपनी तरफ से उतना प्रयास किया जितना मैं कर सकता था। और बहुत सारी चीज़ें मैंने देख ली थी और मानो मेरे अंदर से आवाज़ आ चुकी हो कि अब बस बहुत हुआ। और कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य थी कि वो सारा दुख, वो सारी तकलीफ़, वो सारा कष्ट, वो सारा तप, वो सारा परिश्रम कहीं ना कहीं मेरी वजह से था, मेरे होने की वजह से था। और इन सब चीज़ों के चलते जब मैं ढूंढते ढूंढते चीज़ों को देख चुका था, तब मैंने फिर आंखें बंद की